दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पोल टॉक। लोकप्रिय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास 3 दिनों में इतने फ़ोन आए हैं, इतने मैसेज आए हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में पोल टॉक को नंबर 1 स्थान दिया है। तो दोस्तों आज बात करेंगे, क्या हाईकोर्ट में पुनर्याचिका पर विचार आज हो रहा है या आज फैसला आ सकता है या सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 3 तारीख कल है। पहले चरण के चुनाव के लिए 3 और 4 को नामांकन शुरू हो गया है और नामांकन होने के बाद लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है, बड़ा दिन यही है, क्या उस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करता है या खारिज कर देता है। इस पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इससे बदलाव क्या होगा इसको समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट के फैसले को मानते हुए सरकार ने 2015 को 20 करके आरक्षण लिस्ट जारी की है, लेकिन लोगों का आरोप है कि यह आरक्षण लिस्ट ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी धांधली हुई है और मनमानी तरीके से चीजों को बदला गया है। लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे लोगों का फोन आ रहा है, नाम आ रहा है, नंबर आ रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ नाम दिखाए थे, लेकिन आज मैं आपको कुछ और नाम दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने मुझसे फोन पर, व्हाट्सएप पर शिकायत की है सरकार अधिकारियों की और जिन्होंने हमसे बात किया है। उन नामों को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये भी समझ लीजिए, क्या सरकार ने वाकई में लोगों के साथ मजाक किया है। पहले 1995 का आधार क्यों बनाया गया? क्या सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोर्ट में लोग जा सकते हैं, या सरकार ने जानबूझ के किया था? जो भी रहा होगा, लेकिन इसका असर पड़ने लगा है और लोग कितने दुखी और नाराज हैं इसके तह तक जाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन मेरे पास जिस तरीके से फ़ोन और नंबर्स लोगों के आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, वो सुनकर के मुझे भी काफ़ी कष्ट हो रहा है। आइए उन 5 नामों को मैं बताना फिर चाहूँगा, कौन कौन सो नाम है जिन्होंने मुझे आज सुबह सुबह मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है, फ़ोन किया है। सबसे पहला नाम है नितिन चतुर्वेदी का, जो कौशाम्बी के रहने वाले हैं। इनकी ग्राम पंचायत है डगसरीरा ग्राम पंचायत इनकी है। नितिन चतुर्वेदी का फोन आया, उन्होंने कहा कि वह सीट 1995 के आधार पर जनरल हो गई थी, लेकिन अभी उसे शायद ओबीसी कर दिया गया है। ओबीसी हो जाने की वजह से वो सीट उनके कब्जे में नहीं, लड़ाई चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। उनका दावा है कि सबसे ज्यादा अधिक उसमें ब्राह्मणों की है, लेकिन उसके बाद भी वो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण लिस्ट आई है उसमें जनरल नहीं किया गया है। वंदना और कल्पना चतुर्वेदी के नाम से उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, उनका ऐसा कहना है। जबकि माना गया था कि निस्तारण के लिए 2-3 दिन समय दिया जाएगा, 26 तारीख की दूसरी लिस्ट जारी होगी, लेकिन इनका दावा है, इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ये अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। दूसरा मेरे पास जो फोन है वो अंजू देवी का है। अंजू देवी तिवरान गोरखपुर की हैं और इनका कहना है कि ये सीट ओबीसी हो गई है, जबकि 1995 के आधार पर एससी हुई थी और वो चाहती भी थी वहां की आबादी के हिसाब से वो एससी ही हो। लेकिन अंजू देवी का कहना है कि इससे उनका बहुत मनोबल टूटा है, परेशान है, हताश है। तीसरा है कन्नौज से सुमित पाल का जो ग्राम पंचायत है उसका नाम है शिव सिंहपुर। इनका कहना है कि ये 1947 के बाद कभी सुरक्षित नहीं हुई है, लेकिन 1995 के आधार पर सुरक्षित हुई थी, लेकिन 2015 का जो लिस्ट जारी हुआ उसमें ये फिर ओबीसी या जनरल हो गई है। ये परेशान है। इनका भी कहना है कि इनकी गांव की आबादी सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट की है, लेकिन उसे जनरल कर दिया गया है। कासगंज से हमारे पास दूसरा फोन है पुष्पेंद्र यादव का। गणेशपुर भाटा इनका ग्राम पंचायत है और इनका कहना है कि यहाँ वर्षों से कभी ओबीसी सीट नहीं हुई है और इन्हें ओबीसी चाहिए। लेकिन इनका यह भी दावा है, इनका कहना है कि जब 1995 के आधार पर लिस्ट जारी हुई थी तो ये ओबीसी हो गई थी। इनका कहना है कि 1995 का आधार सही है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से चीजों को किया गया था, लेकिन सरकार के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके बाद जो आनंद फानन में सूची जारी हुई है उसमें काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लोग नाराज और दुखी हैं। 5वां है कुशीनगर पडरौना से बंगाली पट्टी ग्राम सभा है इनकी। राजकुमार हैं जो मुझे लगातार फोन कर रहे थे, आज उनका मैंने व्हाट्सएप देखा। ये कह रहे हैं कि ये सीट ओबीसी हो जानी चाहिए क्योंकि ओबीसी न होने की वजह से दिक्कत हो रही है, जनरल और ये एससी में चली जा रही है। तो दोस्तों जो ये मैं 5 लोगों का नाम लेता हूँ, ये ना तो मुझे पैसा देते हैं न इनसे मैं पैसा लेता हूँ। इनके नाम, इनकी जगह की चर्चा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये पोल टॉक को समर्थन कर रहे हैं, पोल टॉक को देख रहे हैं और इनका कहना है कि पोल टॉक विश्वसनीय चैनल है और हमारा प्रयास है, चूंकि हम लोग 12 साल
बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं। हमारा प्रयास है कि आपको कोई जानकारी सही दी जाए, गलत न दी जाए। आज अगर पुनर्याचिका पर सुनवाई होती है तो फैसला क्या होगा इसको भी देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको सारी जानकारी समझनी है पंचायत चुनाव की तो लगातार पोल टॉक देखते रहिए। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया ज़्यादा फ़ोन न करें, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि आपके फ़ोन की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, हम आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे अपना नाम हिंदी या इंग्लिश में लिखें, अपनी ग्राम पंचायत का नाम लिखें और हमें पोस्ट कर दें। हम जरूर व्हाट्सएप देखेंगे, अगर हमारे हिसाब से चीज़ें सही होंगी आपसे बात करूंगा तो उसे जरूर इस यूट्यूब चैनल के एपिसोड में लाऊंगा और मेरा प्रयास है कि आपको सही जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, इस फैसले के बाद और नहीं होने के बाद भी कई सारी चीज़ों पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन उस असर को समझने के लिए पोल टॉक को आपको देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।